जिस तरह मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक डायग्राम भी दिखाया हुआ है। अगर हम इस पर फोकस करें तो देखिए 3 प्लस आए हैं। अब यहाँ पर प्लस में था, यहाँ पर किस चीज़ में है, माइनस में हो गया है। सो सेम लाइक डेट हमने चेंज करना है 2 + 5 आई को माइनस में। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पीएन कैडेट टेस्ट प्रिपरेशन के कुछ एक्सपीरियंस एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 1 को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। So without wasting any time, let's start the video. First MCQ is the scalar product of two vector is maximum when they are blank. यानी इस MCQs का सिंपली मतलब ये है, अगर हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं तो इनका स्केलर प्रोडक्ट कब जो है वो ज़्यादा होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन पैरेलल। यानी अगर हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं, एक वेक्टर ये हैं और एक वेक्टर ये हैं, अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को क्या हो, पैरेलल हो, तो इनका स्केलर प्रोडक्ट जो है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा। एंड सेकेंडली यू हैव टू नो दैट इन फिजिक्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ हमारे पास वो क्वांटिटीज़ होती है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन होता है, जबकि इसमें डायरेक्शन गिवन नहीं होता। जबकि अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करें, सो वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ फॉर विच वी हैव टू नो देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एमसीक्यूज नंबर 2 इज if speed of a body is double then kinetic energy will be blank। स्टूडेंट्स, अगर किसी भी बॉडी की स्पीड को हम डबल करें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा 4 टाइम्स इंक्रीज होंगी। यानी स्पीड डबल हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी ज़्यादा होंगी, वो 4 टाइम्स ग्रेटर होंगी। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी एनर्जी की वो टाइप है जो किसी बॉडी में उसकी मतलब मूवमेंट की वजह से होती है। यानी हम कह सकते हैं द एनर्जी प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है या काइनेटिक एनर्जी को हम जिस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं वो है के ई, और ये हमारे पास बराबर होता है 1/2 mv² के, in which m show mass and v shows the velocity. Same like that if we talk about potential energy, so the energy present in a body due to its position is known as potential energy. Potential energy is denoted by PE and is equal to mgh. M shows mass, G shows gravity and H shows height. Excuse number 3 is the dimension of impulse is same as blank. So the dimension of impulse is same as momentum. If we talk about the definition of impulse, so impulse is simply known as change in momentum of an object. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज आ रहा है तो इसे हम नाम देते हैं इम्पल्स का। अब मोमेंटम क्या है, तो द प्रोडक्ट ऑफ मेस एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं p से, और ये हमारे पास मेस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी के बराबर होता है। So because of that we can define momentum as product of mass and velocity. Excuse number 4 is conjugate of 2 plus 5i is। So students, conjugate का मतलब क्या होता है, यानी हमें जो साइन दिया गया है ना प्लस का, इसको हमने सिंपली क्या करना है, माइनस में चेंज करना है। जिस तरह मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक डायग्राम भी दिखाया हुआ है। अगर हम इस पर फोकस करें तो देखिए 3 प्लस आए हैं। अब यहाँ पर प्लस में था, यहाँ पर किस चीज़ में है, माइनस में हो गया है। सो सेम लाइक डेट हमने चेंज करना है 2 + 5i को माइनस में। So here the sign is positive and we have to convert this positive sign into negative sign. So the correct option is option B, mean 2 - 5i. Excuse number 5 is what is the length of Eiffel Tower? So Eiffel basically a tower which is located in the capital city of France known as Paris. And the total height of Eiffel Tower is 330 meters. इसका जो स्टूडेंट्स ये जो टॉप है ना, अगर हम इसको भी इंक्लूड करें तो इसकी जो टोटल हाइट है वो 330 मीटर्स बनती है। और इस हाइट को निकाल के जो टॉप है, अगर हम इसको निकालें तो फिर ये 300 मीटर्स बनती है। सो हेयर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। एंड इफ यू टॉक अबाउट द हाइट ऑफ ईफिल टावर इन टर्म्स ऑफ फीट, so the total height of Eiffel Tower in terms of feet is 1083 feet.
and it was constructed in the year 1887 to 1889 for the first time. Excuse number 6 says, when Olympic cancelled due to World War One. So as you people know that World War One was started in 1914 and it was ended in the year 1918. सो 1916 में जो ओलंपिक खेला गया था उसको कैंसिल किया गया था वर्ल्ड वॉर वन की वजह से। इस तरह बाज़ औक़ात वर्ल्ड वॉर टू के ऊपर एमसीक्यूज आ जाता है। सो वर्ल्ड वॉर टू वो स्टार्ट्स इन द ईयर 1939 and it was ended in the year 1945. Excuse number 7 is, which is the smallest dam of Pakistan? So here the correct option is option B, Mean Varsak Dam. Varsak Dam is considered as the smallest dam in Pakistan and it was built on Kabul River and the district Mamand of Peshawar. While the largest dam of Pakistan as well as of the whole world is known as Tarbela Dam. And excuse number 8 is find determinant of 1329. So ये MCQs कुछ इस तरह है 1329। अब डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए हम करते क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों के बीच में नेगेटिव साइन लग जाएगा। सो 1 9 आर 9 माइनस 3 2 आर 6। सो 9 माइनस 6 करेंगे सो हमारा आंसर आ जाएगा 3। नंबर 9 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज ब्लैंक। सो एडिटिव इनवर्स होता क्या है, सिंपली जो हमें नंबर दिया होगा इसको हम माइनस में चेंज करेंगे या इसको हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिस तरह यहाँ पर दिया गया है ये एक नंबर है और ये इसका एडिटिव इनवर्स है और एडिटिव आइडेंटिटी कितनी है वो 0 है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए। एक्सक्यूज नंबर 10 इज सम ऑफ 4 राइट एंगल ट्राइंगल। सो स्टूडेंट्स एंगल ऑफ 90 इज नोन एज राइट एंगल और अगर हम 4 राइट एंगल को आपस में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 360 का आ जाएगा। यहाँ पर मैंने डायग्राम लगाई हुई है एक्यूट एंगल की। तो वो एंगल जो 90 से कम हो उसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे, एंगल ऑफ 90 को हम राइट एंगल कहते हैं और वो एंगल जो 90 से बड़ा हो और 180 से वो कम हो तो उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। एक्सक्यूज नंबर 11 इज the set of corresponding element y and x, then y is called. So here the correct option is option A, mean range. And excuse number 12 is empirical formula of glucose is. So the empirical formula of glucose is C6H12O6. अगर हम लास्ट वाले ऑप्शन पर फोकस करें C6H6O6, so it is the empirical formula of benzene and H2O is the formula of water. Excuse number 13 is isotope used for radioactive carbon dating is. So students, isotope हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट होता है। कार्बन के हमारे पास 3 क्या है आइसोटॉप से, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो कार्बन 14 है इसे यूज़ किया जाता है रेडियो एक्टिव डेटिंग में। यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये आप लोगों ने C14 कर देना है। रेडियो एक्टिव डेटिंग होती क्या है या कार्बन डेटिंग होती क्या है, बेसिकली अगर हमने किसी चीज़ के एज को फाइंड आउट करना है तो इसे हम कार्बन डेटिंग कहते हैं और इस फिनोमिना में जो कार्बन का आइसोटोप यूज़ किया जाता है उसका मास नंबर है 14 और इधर इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। एक्सक्यूज नंबर 14 इज कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। सो इट इज बेसिकली सीरीज ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट एंड वी हैव टू कंप्लीट इट। वी हैव टू डू एडिशन। इफ वी एड 4 with 8 so the answer is 12 and if we add 14 and 10 so the answer will be 24. Excuse number 15 is which is out from the list. So here the correct option is option A, mean 8. स्टूडेंट्स अगर हम 7, 5 और 3 की बात करें तो तमाम के तमाम क्या है, ये हमारे पास ऑड नंबर है जबकि 8 हमारे पास एक इवन नंबर है। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑप्शन ए इज डिफरेंट। तो स्टूडेंट्स पीएन कैडेट टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यूज का यह था पार्ट नंबर 1। उम्मीद करता हूँ आपको आज के तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए होंगे।
और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में या मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।